अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुहुनामिते। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं न मां शरणं। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद विषम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत बार श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णवगण, वैष्णवीगण, माताएं, बहनें और बेटियां, सज्जनगण, मैं यथा योग्य सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं पहले बतला देना चाहता हूँ, जैसे मेरी प्रशस्ति की गई है, मैं कोई सिद्ध महापुरुष या अधिक विद्वान भागवत वक्ता नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। कुछ भगवान का साधन भजन करना चाहता हूँ। आज देश में विदेश में सर्वत्र लोग कुछ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वैदिक ज्ञान के संबंध में कुछ सुनना चाहते हैं। मैं अभी पूर्वी देशों से लौट करके आया, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया पूरा दौरा किया, फिजी गया, फिलीपींस इत्यादि किया। इसके पहले मैं अमेरिका के समस्त बड़े बड़े नगरों में गया, कनाडा में गया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड इत्यादि देशों में गया। वहाँ के लोग भारतीय शिक्षा, वैदिक संस्कृति इत्यादि के विषय में जानने के लिए बहुत ही लालायित है। क्यों? कि वे, उनके पास में अथाह धन संपत्ति है, सुख के सारे साधन हैं। आजकल भारत तो एक भिखारी देश है, भौतिक दृष्टि से। हमें जब जब जरूरत पड़ती है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष लोग जाते हैं, भिक्षा की झोली फैलाते हैं उन लोगों के सामने। वे लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में इतने अग्रसर हैं कि आज वैज्ञानिकों ने नए नए अनुसंधान कर हमारे की सामग्रियां बहुत एकत्रित की।
हमारे सुख के लिए ही नए नए इन्वेंशन हुए, जिसमें रसोई घर से आरंभ कर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर इत्यादि इतनी उन्नति हुई कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन ऐसा हुआ कि 400-500 लोग एक हवाई जहाज में बहुत थोड़े से समय में पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, बोलने चालने और इस सब की कितनी उन्नति हुई कि अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है या कोई खेल हो रही है, वहां का राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं, सच्चित्र वो बोल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से यदि हमारा मस्तिष्क खराब हो गया, दूसरे का मस्तिष्क लगाएंगे। कोई अंधा हो गया तो जो आदमी मर रहा था उसकी आंखें रख ली और लगा दिया, वो आंखें देखता है, आंखों से देखने लगता है। कितनी आश्चर्यजनक उन्नतियां हुई, किंतु सुख मिला, सुख के लिए तो हुए। सुख के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, सब देशों से बड़े बड़े प्रतिनिधि वहां गए, जो देश में, संसार में, विश्व में हम शांति उपस्थित करेंगे। शांति आई? नहीं आई। सुख हुआ? नहीं हुआ, और प्रॉब्लम बढ़ती गई। कर्मण्यार आरम्भानां दुःखत्यै सुखाय च पश्चेत्पात विपर्यासम मिथुनीचारिणाम। श्रीमद्भागवत त्रिकाल दृष्टा है, व्यास जी त्रिकाल दृष्टा है। ये संसार अभाव से और दुखों से बना है, उसमें सुख की कल्पना करना मूर्खता है। भगवान सत्य है या नहीं ये तो पीछे की बात। जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु अवश्यंभावी है, यह परम सत्य है। इसे नास्तिक आस्तिक कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यदि बीच में मृत्यु नहीं हो गई तो ये भी बाध्य है कि एक दिन नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आएगा। मैं नहीं समझता कि जगत में ऐसे लोग हैं जिनको कोई रोग न हो, जिनको बुढ़ापा न आए, जिनके केस न पके, जिनकी आंखें कमजोर न हो जाएं, दांत टूट न जाएं और मरने के दिन तक लकड़ी को लेकर के सहारा चलना न पड़े और इस शरीर को छोड़ न देना, और जाते समय कुछ लेकर के जाएं, सुई धागा भी लेकर के नहीं जाना है। ये परम सत्य चीज है। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता। जो दुख चाहता है ऐसा कोई भी प्राणी, कीट पतंग, चींटियां तक भी, घास तक भी, पेड़ पौधे तक भी नहीं है जो कि दुख चाहे। सुख ये सभी चाहते। सुख के लिए इसीलिए सब चीजें हुई। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। क्या कर रहे हैं? नाटो की कल्पना की, जो युद्ध थमाएंगे, निर्बलों की सहायता करेंगे। आज नाटो क्या कर रहा है आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें हमको अधिक कहने की जरूरत नहीं। सबल लोग दुर्बलों को और बर्बाद कर दें, इसलिए इसमें सुख नहीं है। रावण ने सुख के लिए सोने की लंका बनाई, पुष्पक विमान
लिया, मन की गति से सर्वत्र चले। और पुष्पक विमान ऐसा मन की गति से चाहे जितना बड़ा छोटा सर्दी गर्मी इत्यादि का नियंत्रण करने वाला मन की गति से चलता था। यंत्र की कोई जरूरत नहीं। हो कि इतनी कामना कि अपनी मंदोदरी से उसकी काम वासना पूरी नहीं हुई, तो जगत की सुंदरियों को पकड़ पकड़ कर लाया, सीता जी को भी पकड़ कर लाया। और हुआ क्या? 1 लाख पुत्र, पुरुष के समान भी बलवान, और 1.25 लाख नाती, सभी ध्वंस हो गए। दिया बाती जलने के लिए भी कोई नहीं रहा। ये सुख मिला, सुख के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसा हिरण्यकश्यप, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, महीने में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, समुद्र में नहीं मरूं, पानी में नहीं मरूं, किसी के द्वारा मनुष्य इत्यादि के द्वारा जो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं उनके द्वारा नहीं मरूं, मैं सुखी रहूं, वज्र जैसा शरीर। हुआ क्या? एक क्षण भी विलंब नहीं लगा, उसको मृत्यु। ये सुख के तरीके हैं। सुख का कुछ तरीका अलग ही है। इसे कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। ये सुख ही आनंद कहलाता है। सुख और आनंद में थोड़ा सा अंतर है। सुख एकांगी होता है, अपने लिए होता है, इसमें पीछे कोई नहीं होता। सुख अपने लिए। आनंद में 2 चीजें होती हैं। अपनी पत्नी को, अपने बेटे को या दूसरों को सुखी बना करके जो सुख होता है, इसको आनंद कहते हैं। ये भी विकृत आनंद है। आनंद में विषय होता है, वो सर्वोत्तम विषय है भगवान। भगवान को सुखी करने पर हमें जो सुख होता है, इसी का नाम आनंद है। ये इसी का पर्यायवाची शब्द है प्रेम। यदि भगवान को हम लोग सुखी कर सकें, इसी का नाम प्रथम अवस्था में भक्ति है, दूसरी अवस्था में भाव भक्ति है, और तीसरी स्थिति में प्रेम है। प्रेम हो जाने पर भगवान भी छटपट करते हैं, दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाते। यही स्वरूप मात्र का धर्म है, प्रेम। 2 अक्षर प्रेम का बड़ा पंडित हो। एक गाय अपने बछड़े को प्यार करती है। स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ये तो स्वाभाविक है। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, इसमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। एक निरक्षर मैया भी अपने बेटे को प्यार करती है, गाय प्यार करती है, सुअर अपने बच्चे को प्यार करती है। इसलिए यही जो प्रेम है कुछ जगत में विकृत है। यही यदि शुद्ध होकर के भगवान के चरण में लग जाए तो उसको शुद्ध प्रेम का, इसी को प्रथम अवस्था में भक्ति का। हम इसी भक्ति के स्वरूप में थोड़ा सा आप लोगों को आज कहेंगे, और निरंतर हम लोग 5-6 दिन तक इसके संबंध में विविध भक्ति के स्तरों पर हम विचार करें। इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूरी है कि आजकल कुछ भक्ति का स्वरूप बिगड़ गया है। जैसे भक्ति कहने से 2 शब्द और आते। भक्ति कहने से किसके प्रति भक्ति? वह भगवान। और कौन भक्ति करता है? भक्त करेगा ना भक्ति, भगवान की भक्ति। इसलिए 3 चीजें हैं। भक्त, जिसके अंदर में भक्ति है, जिसके प्रति वो भक्ति करता है वो भगवान, जिसके प्रति भक्ति होती है, और जो प्रवृत्ति भगवान और भक्त के बीच में होती है उसको भक्ति कहते हैं।
भक्ति का दूसरा नाम ही है भज धातु सेवाएं, सेवा की प्रवृत्ति। अभी हम भगवान को भूल, और इसलिए शरीर में ही हमारा सब कुछ केंद्रित है। शरीर से संबंधित बस लोगों को हम मोह कहते हैं, जिसको आज प्रेम भी लोग कहते हैं, कि वो प्रेम नहीं, वो मोह और ममता है जगत। इसलिए हमें भक्ति का स्वरूप कुछ जानना है, भगवान का स्वरूप जानना है, और भक्त का स्वरूप समझना है। इसको समझने के भगवान किसको कहते हैं, जिसके प्रति यह भक्ति होती है, इन सब विषयों के लिए प्रमाण क्या है? किसी चीज का प्रमाण होना है। वक्ता अपने आप बहुत बातें कहता है, मैं भगवान हूं, कहने से नहीं हो जाता। आजकल प्लेग जो महामारी की बीमारी एक होती है, अभी भारतवर्ष में नहीं है, पहले सुना जाता, इसमें काफी लोग मर जाते थे। अथवा एक बीज लगा देने से बहुत पौधे होते हैं। इससे भी भयंकर एक रोग फैला है, महामारी फैली है भगवान बनने की नीयत। थोड़ा सा किसी ने योग साधन कर लिया, किसी को थोड़ी सी कोई विभूति हासिल हो गई, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स सीख लिया, हाथ की रुमाल उसके हाथ में फेंक दिया, नेकलेस इसका हाथ उसमें फेंक दिया, बस वो भगवान बन जाता है। ऐसे आजकल भगवानों की संख्या बहुत है, जो दिन रात मरते हैं और वो लोग भगवान के नाम पर मूर्ख लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे भगवत्ता का तो कोई प्रमाण होना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारी स्मृतियों ने इसके प्रमाण दिए। जितने प्रमाण के प्रमाण हो सकते हैं, कोई भी वक्ता हो, यदि अपनी बात कहता है तो उसकी बात नहीं मानी। यदि हमारी संस्कृति के अनुसार में, वेदों के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार, रामायण के अनुसार में कोई बात करता है तो वो प्रमाणित। ऐसे तैसे जब मैं भगवान हूं या ये भगवान है, उसके कहने से नहीं मालूम हो जाएगा। हमारे राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जैसे ये भगवान है, भगवान नहीं हो जाए। भगवान का तो कुछ गुण और कुछ चीजें तो हैं जिसे गुण भगवान हो सकता है। केवल रुमाल के इधर उधर दे देने से, विभूति दे देने से, एक रोग के निवारण करने से वो भगवान नहीं हो जाता। इसलिए शास्त्रों में उसे कहा गया, वेदों में उसे कहा गया, वो प्रमाणित है। मैया झूठ बोल सकती है, वेद झूठ नहीं बोल सकते। मैं और तो क्या वेदों की बड़ाई करूं। वेदों की एक अंश मैक्समुलर और पाश्चात्य देश वाले आए, जर्मन वाले देश आए, हमारे वेदों को दिया, ट्रांसलेशन किया, और बड़ी बड़ी उपलब्धियां मेडिकल साइंस में, और साथ साथ में जहाज बनाने के लिए और बम बनाने के लिए, ये सब इसके फार्मूला कहां से आए? हमारे भारतीय संस्कृति में। लक्ष्मण जी ने एक सीता जी को कहा, इस गोलाकार में अपने धनुष से कर देता हूं, इससे बाहर मत निकलना। और उन्होंने एक खींच दी लाइन सीता जी के चारों तरफ में, घर के चारों तरफ में, कुटी के सामने। रावण आया, समस्त युगों को जानने वाला, सब विभूतियों को जानने वाला, रूप बदलने वाला, आकाश में उड़ने वाला, और जहां आया पैर जहां गया, जैसे लाइन को जहां पार करने की चेष्टा की, आग खत्म, बिजली निकल। बहुत चतुर था, खड़ाऊ पहन करके आया लकड़ी का, जिस पर बिजली कारण काम नहीं करती, वो पहले से जानता था कुछ, किंतु तभी नहीं पाता। उसमें क्या चीज थी? ये भारतीय साइंस में, पति विज्ञान में, ये भी इसको जड़ और आसुरिक साइंस कहते हैं।
नित्य और मंगल जानन कारक इसको नहीं कहते। वो क्या शक्ति थी, आधुनिक वैज्ञानिकों के दिमाग में नहीं आया। आधुनिक वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक चींटी का पैर बनाए तो इसके अंदर में आत्मा है, परमात्मा है, ये जड़ शरीर है, इसके अंदर में क्या चीजें हैं, आत्मा क्या चीज है, आज तक अनुसंधान नहीं कर सका। भगवान करे उनको उसकी बुद्धि हो और आराधना के द्वारा इस चीज को कभी अनुभव करें। ये तो साधन सिद्ध चीजें हैं, साधन वो कर रहे हैं, किंतु जिस साधन से कर रहे हैं वो नहीं कर। तो वैज्ञानिकों ने आज तक जो कुछ किया उससे परस्पर का प्रेम हट गया। आज से हमने पहले 50-60 वर्ष पहले पति और पत्नी में जो प्रेम देखा, स्नेह देखा, ममता देखा, आज वो प्रेम कहाँ, पश्चात देश की हवा उड़ रही है। पश्चात देशों में जैसे आज शादी हुई, आज शादी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिल गए, विवाह के पहले ही और लड़के हो गए। और यदि विवाह नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या, 2 दिन के बाद डाइवोर्स हो गया, उससे मन नहीं माना, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ही फिर नहीं विवाह हो गया, चौथे 5वें दिन रिकॉर्ड में ऐसा है कि 40 या 50 बार उसने तलाक दिया। नहीं सुख हुआ इससे, सुख नहीं हुआ, इसलिए इसमें सुख नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में एक सीताराम को देखो, राम ने त्याग भी कर दिया किंतु सीता ने त्याग किया। तो ये ऊपर से लगता है कि राम ने त्याग कर दिया, वो तो समय के फेर से कुछ समाज के संस्कार के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए राजा ने रानी को परित्याग कर दिया, राम ने सीता का परित्याग नहीं किया। यदि करते तो सीता की मूर्ति की पूजा क्यों करते? सीता जी वनवास में रह करके फल मूल से अपना जीवन निर्वाह करती, राम उससे भी अधिक दुखी सीता के लिए, और उसके लिए उन्होंने सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बना करके उनकी पूजा करते। इसलिए राम ने कहाँ छोड़ा, राम ने भी नहीं छोड़ा। बहुत करुण गाथाएं इसकी हैं भक्ति की, इनको समझने की, इसलिए समझने की जरूरत है ये सुख क्या चीज है, कैसे मिल सकता है। जिन उपायों से हम अभी चेष्टा कर रहे हैं सुख पाने के लिए, पश्चात देश के लोग, उनके 150-160 तल्ले के मकान हैं, एक फ्लैट है, करोड़ों, एक फ्लैट का दाम करोड़ों से। मैंने जाकर के देखा, टाटा बेटा के वो खरीद लेंगे, वो ऐसे विराट खरीद। यदि क्विंटल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो सबके मालिक अभी बन बैठे हैं, शायद वो भी भगवान ही, गॉड ही हो गए हैं आज। सारा विश्व उनकी कृपा चाह रहा, जिस पर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, किंतु उनकी स्त्री तो है बड़ी सुंदरी है। एक ऑफिस गर्ल पर कैसे मुग्ध हो गए, जिनका आचरण भी ठीक नहीं रह सका, जो अपने मन के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो विश्व पर क्या कंट्रोल कर सकता है। इसलिए भाइयों, आप लोग भक्ति, हमारी जो भारतीय संस्कृति की देन है, इस पर आप लोग इसमें सुखी रहे। इसलिए मैंने पहले 3 चीज बतलाया। पहला बतलाया भगवत स्वरूप जानना होगा। अभी हम जानते हैं दिल्ली में 40-50 भगवान हैं, और इधर दक्षिण में भी 1-2 भगवान नहीं, जिसमें एक बहुत बड़े भारी भगवान और निकले हैं, अभी नहीं आए। संसार के लोग, भारतवर्ष के लोग उनके पीछे पागल हो रहे हैं उनकी विभूति पाने के लिए। अभी दिल्ली में कोई भगवान आए, किंतु हमने नहीं सुना ये कुछ किया, किसी को मुक्त कर दिया हो, या गोवर्धन उठा लिया हो, या बीज खा लिया हो। मैं रहता तो कहता कि जरा आप तो भगवान हैं, जलती हुई आग
उनके मुख में दे देता और परीक्षा करता कि आप भगवान नहीं। लोगों को अकल नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान कहते। भगवान शब्द का तात्पर्य यह है, भग है जिसमें 6 गुण, जो पलक में लगते ही विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय कर सकता है। जिसके अंदर में भगवान हो, सब जगह जो प्रत्येक प्राणी के अंदर में जो है, स्त्री का लक्ष्य हो और सब उनमें गुण हो, अत्यंत सुंदर रूप हो, जो बूढ़े नहीं होते भगवान कभी। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हुए, राम कभी बूढ़े नहीं हुए। ये लोग बूढ़े नहीं होते, उनके दांत नहीं टूटते हैं, उनके केश नहीं पकते हैं, वो जैसे आते हैं चले जाते हैं। और इन भगवानों की दिन में 10 दशाएं होती हैं। दूसरों के अर्थ पर लूटने के लिए, ठगने के लिए भगवान बनते हैं। कुछ थोड़ा सा मैथमेटिज्म समझ लिया, या थोड़ा सा योग अभ्यास कर लिया, कुछ कर लिया। कृष्ण को देखो, छोटे से बच्चे होकर के भी गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों तक उठाए रखा। बीच के हृदय में कूद उठे, कूद गए, आग खाया। एक भक्त प्रहलाद महाराज जी को आग में जला गया, नहीं जला, तो भगवान की क्या बात है। आग का आग उसने पान कर लिया। उसके मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखलाया, अर्जुन को दिखलाया और लोगों को दिखलाया। इनके समान सुंदर नहीं। कितना त्याग वैराग्य उनके अंदर है, ये सबकी मूर्ति को। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, वेदों में, उपनिषदों में, एते शांत कला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान। आराम आदि जितने उनके 10 अवतार, वो उनसे अलग नहीं है, तत्वता वही है, किंतु फिर भी कुछ कृपा की दृष्टि से, रस के विचार से, शक्ति के विचार से कृष्ण को स्वयं भगवान मान किया गया। जैसे एक चंद्र की बहुत सी कलाएं होती हैं, ये अलग अलग नहीं है। जैसे द्वितीया का चांद, चतुर्थी का चांद, पूर्णिमा का चांद, अलग अलग नहीं है, एक ही में उसकी प्रतीति होती है एंगल ऑफ विजन के द्वारा, अलग अलग नहीं है। वैसे राम, कृष्ण, वामन, कल्की इत्यादि एक ही तत्व है, अवतार है, किंतु फिर भी रस की दृष्टि से, शक्ति के तारतम्य से कृष्ण को हमारे समस्त शास्त्रकारों ने स्वयं भगवान मान। इसलिए भक्त कहने से कृष्ण का भक्त या राम इत्यादि का भक्त होने से भक्त होगा। शंकर जी को भगवान का सेवक मान। जैसे वैष्णवानंद यथा संभो श्रीमद् भागवत इत्यादि में कहा। ये प्रमाणिक वचन है। कौन कह रहा है? व्यास जी प्रिया कालज्ञ है, वो भी भगवान के अवतार है। और सुखदेव गोस्वामी जी उपलब्धि प्राप्त सिद्ध महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं। ऐरे गैरे की बातें विश्वास योग्य नहीं और प्रमाणिक नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी की बात, परीक्षित महाराज जी की बातें, व्यास देव नारद की बातें, ये मानी। और वेद है क्या? कृष्ण के निस्वार्थ उनकी वाणी है। भागवत कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए ये प्रमाणित है। इसे जो भागवत कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहते हैं, ये प्रमाण। कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम न किंचित अस्ति धनंजय। हमसे पढ़ करके कोई तत्व नहीं, मुझसे ही सारे तत्व निकले हैं। उनमें से कृष्ण के अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराज। जितने विश्व ब्रह्मांड में जीव हैं, हम लोग दिखते हैं, ये ब्रह्म नहीं, भगवान नहीं है, तो हम नहीं है। हम भगवान के दास हैं, उनके अंश हैं। ममई वांसो जीवलोके जीव भूत। इस चीज को ठीक रखेंगे। अत्यंत तापस किसी को भगवान जैसे तैसे आए, जो मर रहे हैं, जिनको टीबी, कलरा इत्यादि रोग हो रहा है, दांत टूट रहे हैं, जिनको कोई भगवत तत्व का ज्ञान है, उसको भगवान मानने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं हम ब्रह्मांड में, मैं ब्रह्म हूं।
तो जगत की सृष्टि जरा करो तो कर सकते हैं। कोई एक चींटी भी पैदा कर दें, कोई एक नई चीज बना दें, तब देखें ये ब्रह्म है ये। अजय ब्रह्म हो तो बिलबिला कर रहे हो, क्यों बिलबिला रहे हैं दो को? इसलिए भागवत का बात ये मानिए, कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान। नित्य यदि वो 100 वर्ष के हो गए तो किशोर बालक जैसे दिखते थे। कभी उनकी मूछें नहीं आई, कभी दांत नहीं टूटे, कभी उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम का भी ऐसे देखिए, सब समय 16 वर्षीय जैसे राजकुमार जैसे दिखते रहे। कभी बूढ़े नहीं राम हुए, कितने 11,000 वर्ष के बाद भी ये भगवत तत्व। इसलिए इस भगवान के प्रति भक्ति हो तो उसे भक्ति कहते हैं, या जो करता है उसको भक्त कहते हैं। एक बात और समीक्षा के लिए लीजिए, रावण शंकर जी की आराधना करता था। आराधना किया कैसे? अपने एक सिर को काटा, उसके 10 सिर हो गए, 10 सिरों को भी काट करके उनको हवन किया। ठीक काट दिया। उन्होंने कहा जी जाओ शंकर जी ने, तुम्हारे सिर कटने पर भी तुम मरेगा नहीं। फिर नए निकाला। किंतु हुआ क्या? उसका चित्तवृत्ति उसकी बदली, पिताजी को और दूसरी स्त्रियों को चुराने क्यों जाता था? क्यों गया? शंकर जी उसका कुछ परिवर्तन नहीं कर सके, और राम के हाथों में मारा गया तो शंकर जी ने उसकी रक्षा नहीं की। क्यों? ये लोग असुर हैं। शंकर जी को भगवान के रूप में देकर के भगवान को सब करने वाला, सृष्टि संहार करने वाला उनको समझते हैं। किंतु भागवत कहते हैं वैष्णवानां यथा शंभु, भगवान के जितने भी भक्त हैं उन भक्तों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं। इसलिए शंकर जी को इस रूप में मानो, और नहीं तो कंस उनको भगवान मान करके पूजा करता था। क्या उसकी गति हुई कंस की? कृष्ण के हाथों से मारा गया। ये शंकर जी की ये कृपा नहीं है। ऐसे लोगों को, दुष्टों का शंकर जी भी संहार करने में सहायता करते। आप लोग जानते हैं भस्मासुर नाम का एक व्यक्ति था। भस्मासुर ने शंकर की आराधना की। किस लिए आराधना की? एक दिन किसी प्रकार से टहलता टहलता वो शंकर जी के आश्रम में चला गया और पार्वती जी को देखा तो लुप्त हो गया। मेरी पत्नी होती ये पार्वती तो बहुत अच्छा, लुप्त हो गया। उसने शंकर जी की तपस्या की, आराधना करते, कठोर आराधना की। शंकर जी प्रकट हुए, आसुदेव शंकर बोले परम गुरु ही परम मांगो। उसने वर मांगा, जिसके हाथ स्त्री पर या किसी शरीर के अंग में, हृदय पर रख, हाथ जल करके फल एवं मस्तु, ऐसा ही हो। साथ ही साथ उसने देखा अब तो मुझे वर मिल ही गया है, जरा परीक्षा तो करूं। और शंकर जी की ओर बढ़ा दिया, शंकर को जला करके अब पार्वती जी को पकड़ करके ले जाओ। ये आसुर चिंता सोच है। शंकर के जो आराधना करते हैं अधिकांश तामसिक व्यक्ति करते हैं। उनको यदि शुद्ध भक्त जान करके, जगत का उद्धार करने वाले समझ करके, वैष्णव मान करके करते, जो कृष्ण की भक्ति देने वाले हैं, तब तो वो ठीक होता। किंतु उल्टा करते हैं। उसकी क्या गति हुई? शंकर भगे, डमरू गिरा, मृगशाला छूट गई, नंगे भागे, जटाजूट इधर का उधर, भक्ते भक्ते जहां जाए त्रिलोकी भर में उनको घुमाया। भगवान का उन्होंने स्मरण किया। भगवान उनके सामने ब्रह्मचारी के रूप में आए। अरे कहो कहो शंकर जी क्या था? ओ क्या कहे, मैंने इसको वर दे दिया और ये हमको खुद भस्म करने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। अच्छा, अरे तो बिना सोचे हुए कैसे वर दे देते? मुझे आपका विश्वास है, जरूर मेरी रक्षा कर। ठीक है, अच्छा आप आगे बढ़ जाइए। जब वो आया भस्मासुर दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, अरे भाई क्यों दौड़ रहे, क्या बात है क्या? तो शंकर जी को खोज रहा हूं। आगे गए क्या? अरे ये तो पीछे बतला दूंगे, कहाँ मैं जानता हूँ जी कहाँ है, तो ये बतलाओ जी किस लिए खोज रहा है? तो इसलिए उन्होंने वर दिया है कि जिसके हृदय पर हाथ रख दूंगा वो जल जाएगा, और इसीलिए मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। अरे देखो शंकर जी गजेड़ी फगड़ी सांप लेकर के रहता है,
उसके बाद का कोई ठीक है? उसके बाद का कोई ठीक नहीं है। उसके बाप का भी ठीक नहीं है, किसका वो बाप है, उसका बाप कौन है, उसका कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए विश्वास तुमने किया, ये तो बड़ी है तुम्हारी मूर्खता। अरे यहीं पर देख करके विश्वास करो ना, देखो तो परीक्षा तो कर लो यहीं पर। सचमुच में माया से उसकी मति हर ली और यहीं हाथ रखा जल करके प्रति। अब भस्मासुर की शंकर जी की भक्ति को भक्त कहेंगे, ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं। आजकल संसार में ऐसे ही भक्ति चल रही है। यदि यही भगवान के प्रति होती, और भक्ति का पहला लक्षण यह है, सारी कामनाएं दूर हो जाती, कोई संसारी कामना वासना रह नहीं जाती है, तब फिर भगवान की आराधना। इसलिए शास्त्र में कहा गया परानुरक्ति ऋषि। शांडिल्य ऋषि हमारे एक ऋषि हैं, तत्वज्ञानी थे, भगवत दर्शन करने वाले परम भक्त हैं। उन्होंने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है परानुरक्ति सा परानुरक्ति ईश्वरे। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान के चरणों में तैलधारावत अविच्छिन्न गति से जो प्रीति होती है उसको कहते हैं भक्ति। अब ईश्वर कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तो रावण को वर दिया, और उनके पर से वो बंजवान होकर के हिरण्यकश्यप को दिन में न मरे, रात में न मरे, किसी पशु के द्वारा न मरे, पृथ्वी पर न मरे, आकाश में, पताल में, घर के अंदर बाहर न मरे, ये ब्रह्मा जी का वर दिया हुआ था। किंतु हुआ क्या उठा हिरण्यकश्यप का? प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान 1 मिनट के अंदर में नृसिंह रूप में आकर के, न घर के भीतर न बाहर, देहली पर, आकाश में नहीं, पाताल में, अपने पैरों पर, जंगलों पर, दिन में रात में नहीं, कहा शाम को, अस्त्र से शस्त्र से नहीं, अपने नखों से। किसी महीने में नहीं मारा। किसमें मारा? मल मास में मारा, लीप ईयर होता है ना, उसमें मारा। उसकी बुद्धि से 2 अंगुल भगवान बुद्धि रख। इसलिए ये भगवान कौन है? ये कृष्ण भगवान। इनके प्रति भक्ति होने के, या दूसरों के प्रति, आप गणेश जी के प्रति भक्ति कर रहे हैं, क्यों? रिद्धि सिद्धि देखते हैं, बहुत से लोग उनको भगवान मानते, ठीक है मानते, क्यों? रिद्धि सिद्धि जो ऐसा चाहते हैं आपको देते हैं। किंतु ये कैसे बने? भगवान राम का, कृष्ण का नाम 3 बार, 1 बार लिख करके 3 बार परिक्रमा कर ली, उनकी सारी सिद्धि हो गई। ये राम नाम की, भगवान नाम की, इसके बल से वैसा। इसलिए जिनके नाम के बल से ही ऐसा हुआ होता है, तो नाम का, जिसका नाम है उसकी महिमा कितनी होगी। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। ये जो गोविंद कृष्ण जो छोटे से किशोर बंसी बजाने वाले त्रिभंग ललित से जो खड़े हुए, जिनके पास ही में हलादनी शक्ति श्रीमती राधिका जी है, यही स्वयं भगवान। भगवत्ता की परम सीमा है, इनसे बढ़ करके भगवत्ता की। इनके प्रति भक्ति हो तब तो वो भक्त कहलाएगा, नहीं तो भक्त नहीं होगा। वो भस्मासुर जैसा, रावण जैसा, हिरण्यकश्यप और कंस जैसा भक्त होगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। सबकी, जैसे कहा जाता है, ये माता का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है, माता कितने दिन रहेगी और वो पुत्र कितना दिन रहेगा, ये नित्य चीजें नहीं है, अनित्य चीजें हैं। जब तक ये विश्व है तब तक ही। इसलिए इसको समझिए, भगवान कभी नहीं मरता है, जन्मता है, ये सनातन है। अहो भाग्यम नंद गो ब्रजौक्षाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये कृष्ण कौन है? ये ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं कि जगत शून्य से पैदा हुआ, अभी कोई शून्य का नाम ले रहा है, शून्य से पैदा हुआ, शून्य में मिल जाएंगे, ऐसे निर्विशेषवादी भी है। ये जगत शून्य से नहीं निकला। भगवान निराकार नहीं है, पहले इसको समझेंगे। भगवान निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं होती। हमारे शास्त्रों की तो बात छोड़िए, विदेशों में भी देखेंगे, बाइबल के प्रथम अध्याय में लिखा,
God created man after his own image. माने क्या? गॉड माने क्या? GOD, G जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रक्टर, स्थिति प्रलय करने वाला, वो है गॉड। वो गॉड जो है, ही क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के जैसा मनुष्य को बनाया। अरे उस गॉड का रूप नहीं होता तो ये मनुष्य को अपने रूप के समान कैसे बनाया? इसलिए झूठ लोग समझते हैं, ईसाई लोग या पादरी लोग समझते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, तो वो गॉड सृष्टि कैसे करता है? ये सब रूप आए कहाँ से? इसलिए भगवान में रूप और रूप नहीं है, और कोई शब्द ही नहीं है। यदि रूप निकाल दिया जाए, गुण निकाल दिया जाए, तो निर्गुण कोई शब्द नहीं रह सकता। इसलिए हमारा वेद, हमारा उपनिषद, गीता भाव जो कहती है यह परम सत्य है, इस पर विश्वास रखें और इसी के अनुसार में भगवान का भजन करें। और की तो बात क्या, हमारे मुस्लिम भाई अपने कुरान को मानता है, कुरान में भी ऐसा लिखा। क्या लिखा? इन्ना लाहा फला का मेन सूरत ही, खुदा अल्लाह ने अपने रूप के अनुसार में मनुष्यों को बुलाया। तो ये खुदा का रूप नहीं है तो कहां से आया? उनका पैगंबर रूप कहां से आ गया? जिनका दूत का रूप है तो उसके मालिक का रूप नहीं होगा। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का दूत यहाँ हमारे भारतवर्ष में जिसको राष्ट्रदूत कहते हैं, इस राष्ट्रदूत का रूप है, तो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति का रूप नहीं होगा। ये आई कहां से सब चीजें? जिसको रूप धारण करने का समर्थ नहीं है वो ब्रह्म और भगवान नहीं हो सकता है, उनकी उपासना नहीं है। इसलिए इन चीजों को समझेंगे। आप लोगों को एक प्रसंग बतला दूं कि जो जीसू थे वो भारतवर्ष में आए, पहले अपने नौजवान की स्थिति में वाराणसी में गए, मथुरा में गए, जगन्नाथपुरी में गए। जब वहां पर गए तो वहां पर कृष्ण कहते हैं ना, हम लोग कृष्ण कहते हैं, और उड़ीसा के लोग उनको कहते हैं कृष्ण, कृष्ण। अब कृष्ण से हुआ क्या? क्रूष्ट, क्रूष्ट से क्राइस्ट, क्राइस्ट से जेसस क्राइस्ट। मूल रूप वे कृष्ण के ही उपासक थे। कृष्ण का नाम अभी भी कोई कानाई कहता है, कोई काना कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कैस्टो कहता है। इससे क्या होता है? ये अपभ्रंश चीज है। ये जो क्राइस्ट शब्द है ये कृष्ण शब्द का अपभ्रंश है। इसीलिए उनके भगवान का भी रूप होना चाहिए। जेसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा माना जाता है। अरे बेटा का माना जा रूप तो बाप ही नहीं है, बाप का रूप नहीं है, तो बेटा का रूप कहां से आ गया? इस चीज को समझो। इसलिए उसका रूप जरूर है। इसलिए हमारे भगवान का सर्वोत्तम रूप कैसा है? कितना सुंदर है। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीमालाम रंध्रान वेद आदर्शदया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम सबदर्मनम प्रापीत। सुंदर बंसी बजा रहे हैं। त्रिभंग ललित पीताम्बर फहरा रहा है। श्याम सलोना उनका रूप, मोर मुकुट, वैजयंती माला पैरों तक पर, लाखों लाखों गायें, आगे गायें, पीछे गायें, बगल में गायें, इधर में गायें, और हजारों दाम सिदाम सुबल बसनाम तो कृष्ण लवंग अर्जुन इत्यादि सखा कृष्ण जैसे ही उनको चारों तरफ से घेर रहा, जिनके चरणों में 19 प्रकार के चक्र, ध्वजा, पताका इत्यादि तकसीम है। ऐसे रूप, ऐसी बंसी वादन करते हैं कि पशु पक्षी कीट पतंग भी मुक्त हो जाते। ये भगवत्ता का लक्षण है। और इसी रूप में रहते हुए पूतना को देखो, दूध पिलाने आई, बीज लेकर के दूध पी लिया, प्राण भी ले लिए और उसको माता की गति दे दी। ये भगवत्ता का लक्षण है। ऐसा आज के भगवान तो करे तो हाँ, ऐसा तो करेंगे, ऐसे नोट निकाल दिया, फर गिर दिया, फिर इसके बाद में देखा कुछ, ये तो मैस्टेरिज्म कर लेंगे। भगवत्ता का लक्षण नहीं, ब्रह्म का लक्षण नहीं है इनमें। इसलिए
ये कृष्ण स्वयं भगवान है। इन भगवान के प्रति भक्ति हो। भक्त का पहले हम चलते हैं भक्ति का लक्षण लेकर। उस भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति को भक्ति कहेंगे। और यदि माता पिता के प्रति भक्ति, ये एक तरह से सेवा वृत्ति है। माता की भक्ति नित्य नहीं है। अभी सुनते हैं किसी ने अपनी माता मैया को बीज दे दिया, मैया ने भी अपने बेटे को बीज दे दिया, मरवा दिया अपनी प्रेमिका के लिए। कितने पेपरों में आते हैं। इसलिए ये भक्ति नहीं है। माता पिता के प्रति अवश्य ही भक्ति होनी चाहिए, सेवा की वृत्ति होनी चाहिए। उसको भक्ति नहीं कहते, उसको सेवा वृत्ति कहते, प्रीति कहते हैं। पिता के लिए भी पिता को पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप इत्यादि कहा गया। अभी गुरु के लिए इन्होंने एक बतलाया, गुरु ब्रह्मा, गुरुदेव महेश्वर। ये भी किस लिए कहा गया? गुरु संसार से उठा करके हमें कृष्ण के चरणों में दे करके हमारा उद्धार कर सकता है, हमारा दूसरा जन्म दे सकता है। कैसा जन्म? दीक्षा के द्वारा जन्म देता है, इसलिए ब्रह्मा है। भक्ति दे करके उसका पालन करता है, इसलिए वो विष्णु है। और हमारे शरीर को दूर करके भक्ति दे देते हैं। ये संहार का कार्य है, ये शिव का काम है। इसलिए कहा गया गुरु सचमुच में विष्णु और ब्रह्मा और भगवान नहीं है, उनकी क्रियाएं इनमें कुछ है। इसलिए यदि गुरु को भगवान मानते हैं, ऐसा अपराध कोई नहीं है। शिष्य गुरु की प्रॉपर्टी नहीं है। आजकल ऐसा समझने वाले नरकगामी हो रहे हैं। गुरु का बस इतना काम है, भूले भटके जीवों को, उनको कोमल पुष्प की तरह लेकर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करते, उनकी भक्ति को बढ़ा। ये गुरु का गुरुत्व है, भगवान बनने में और उनको भोग भोगने में। अयोध्या और 3 लाख में द्वारका और 4 लाख में वृंदावन का वीजा और पासपोर्ट आरम्भ कर, ऐसे ठगों से दूर रहे, इनकी नरक की गति हो। और फिर वो 2 दिन के बाद में किसी स्त्री को लेकर और कुछ रुपए लेकर के भाग जाते हैं कहीं संसार। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करते। तो भक्ति का स्वरूप बतलाते हुए मैं बतला रहा हैं अन्याभिलाषिता ज्ञान परमात्मानामृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भगवान कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, विशेष करके भगवान कृष्ण के प्रति हमारी यदि भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण 2 बतलाए गए। स्वरूप लक्षण में ये बतलाया गया अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण को जो अच्छा लगता है, रुचिकर है, और प्रतिकूल भावना को छोड़कर कृष्ण की नैरंतर्यमयी तेज धारावत अविच्छिन्न गति से चित्त की वृत्तियों के द्वारा अपने जितने भी तन मन वचन इत्यादि हैं, समस्त इंद्रियां हैं, मन है, उसके द्वारा कृष्ण की सेवा का नाम। फिर से समझ लीजिए, हम लोगों को एकादश इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सब, हाथ पैर नाक कान ये सब चीजें, जिह्वा इत्यादि ज्ञान इंद्रिय, इन सब चीजों से, यहाँ तक कि मन से, भावना के द्वारा जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं कृष्ण के सेवा के अनुकूल रूप में हो, अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो, इस रूप में हो, तब तो ये भक्ति कहलाएगी, ये स्वरूप निकाले। किंतु ये भक्ति नहीं होगी जब तक कि कुछ प्रादेशिक जो लक्षण है न आ जाए। क्या? आप भगवान का भजन करते हैं, किंतु दूसरी कामनाएं हैं। हे भगवान, मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं, पुत्र हो जाता आपकी भक्ति करते। हमें राज्य नहीं है, गुरुओं ने राज्य के लिए भगवान नारायण की आराधना की। भक्ति तो ऊपर से दिखती है, किंतु अन्य अभिलाष कृष्ण की भक्ति हो, कृष्ण प्रसन्न हो, किस लिए? हमको राज्य दे दें, जो पिता के द्वारा हमको नहीं मिली
और वो हमको सहज रूप में हमको भक्ति दे करके और सारे पृथ्वी का राज्य हमको दे दे। इसको भक्ति मिलेगा। इसको कहेंगे किसी प्रकार की संसारी कोई कामना न हो, मुक्ति की भी कामना न हो और कृष्ण की सेवा हो, तब तो वो ध्रुव जी ने राज्य के लिए भगवान की आराधना, बिना खाए पिए पानी भी छोड़ दिया, हवा लेना भी बंद कर दिया। 6 महीने में भगवान को प्राप्त। भगवान उनकी भावना को समझ गए और बोले, प्रकट हुए, दर्शन दिया शंख चक्र गदा पद्म के रूप में और बोले 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करो और दे करके अंतर्ध्यान। भगवान के लिए क्या इन्होंने किया? समय हो गया। क्या हुआ? भगवान की सेवा कहाँ हुई? भगवान को प्रसन्न करके अपनी सेवा करा दी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, एक बेटा माता की गोदी में खेलता है, मैया उसको स्तन देती है, प्यार करती है। अब ये बेटा सेवा कर रहा है या मैया बेटा की सेवा कर रही है? क्या है? बेटा मैया की सेवा कर रहा है, न मैया सेवा कर रही है, बाप सेवा कर रहा है। स्तन पिला रही है, उसके मलमूत्र को धो रही है, रोगों को रात भर जग करके उसकी सेवा करती है, तो मैया सेवा कर रही है नहीं। तो यदि कोई भगवान के लिए आराधना की है, प्रभु आप हमारी सेवा करेंगे, रुपए पैसे धन संपत्ति पुत्र दे करके राज्य दे करके, ये भक्ति हुई क्या? विचार कीजिए। भगवान को अपना उसने वो ऑर्डरली बना दिया। हम जैसा कहते हैं भगवान करो। एक आदमी शंकर जी के चौकट को ऐसे ऐसे पकड़ करके दबाता, किस लिए? एक पैसे का कोई बतासा भोग लगाया, किस लिए? आप प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न हो गए। हमको एक बेटा ने, हमारा लड़का पास नहीं हो रहा है परीक्षा में, 5 वर्ष तक फेल हो गया, वो पास। हमारी बीवी को कोई लड़का नहीं है, उसको एक लड़का दी। ये भक्ति हुई? कृष्ण के लिए, प्रीति के लिए हो तो भक्ति कहते हैं। ये भक्ति का ये लक्ष्य। दूसरी बात एक और, ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम। पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए, तब फिर मैं 5 मिनट और बोलूंगा। थोड़ा सा कीर्तन बीच में कर दो। कृष्ण या भगवान सेवा की प्रवृत्ति हो और उनको उस सेवा में प्रसन्नता हो, ऐसी सेवा हमको करनी है। ये तो स्वरूप लक्षण हुआ। तन मन वचन की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए हो, अपने लिए कुछ उनके लिए ऐसा नहीं। किसी प्रकार की आकांक्षा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उनकी सेवा बढ़े, भक्ति बढ़े, उनके प्रति प्रीति बढ़ेगी, इसके अतिरिक्त कोई संसारी यहाँ तक कि मुक्ति की कामना रहेगी तो वो भक्ति नहीं, वो विकार हो जाएगी। दूसरा उसका एक लक्षण और बतलाया, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जब तक हम जीवित हैं, कर्म करने के लिए बाध्य हैं, सांस लेने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, हवा लेने के लिए, इसके लिए बाध्य। किंतु कर्म ऐसे होने चाहिए जो भक्ति के अनुकूल, भक्ति को थक देने वाले कर्म हो। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो भक्ति को थकते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान कर्म योग तपस्या से मिली हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल एक योग चला है दिल्ली और यहाँ बड़े बड़े मैदानों में, पार्कों में देखते हैं, यहाँ तक सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, चारों तरफ पार्कों में देखते हैं कि योग होते हैं। योग माने क्या? हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये योग है। क्या इससे होगा? शरीर की तंदुरुस्ती होगी। ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है, किंतु ये योग हुआ कि नहीं? योग किसको कहते हैं? 2 वस्तुओं के मिलन को योग कहते हैं। इस चीज को समझिए ना। शरीर को हिलाया हिलाया, श्वास प्रश्वास रोक दिया, इसमें योग कहाँ हुआ? किस चीज का किससे योग हुआ? 2 वस्तु, एक और एक मिलकर के योग हुआ कितना? 2।
और 10 मिलकर के योग हुआ 12। तो ये जो हाथ पैर हिलाते हैं, श्वास प्रश्वास से योग दिखलाते हैं, इसमें किससे किसके साथ में योग किया है? 0, कुछ नहीं। इसलिए ये योग नहीं है। जो योग को सकते हैं, हाँ कहो ये व्यायाम करते हैं, ठीक है, योग मत नाम दो। योग कहते हैं जीवात्मा का परमात्मा के साथ हो योग, और वो बीच में योग का वो चीज हो प्रेम, प्रेम के द्वारा जीवात्मा और भगवान का योग होता है, इसको कहते हैं भक्ति योग। कर्मों के साथ में भगवान के योग को कर्म योग कहते हैं, ज्ञान के साथ में भगवान का योग होने पर उसे ज्ञान योग कहते हैं। गीता ने इन तीनों योगों को बतलाया है। भगवान के साथ उसका संयोग नहीं, वो योग नहीं है, बेकार का वो एक चीज, फालतू परिश्रम है, शरीर का कसरत है, कुछ से कुछ लाभ नहीं होने का। 2 दिन के बाद में आप जो न करें। बहुत से लोग तो 150 वर्ष तक जीवित रह रहे हैं, कुछ योग नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, योग करने से शरीर के लिए तो ठीक है, आत्मा के लिए योग क्या हुआ? इसलिए योग करते हैं 2 वस्तुओं के मिलन को योग। इसलिए भक्ति में भगवान और जीव के साथ में मिलन होता है प्रेम के द्वारा, इसलिए इसको भक्ति योग कहते हैं। तो योग और कर्म और ज्ञान ये हमारे लिए आवश्यक है, ये बात ठीक है, किंतु ऐसे न हो कि भक्ति को ढक दें। जैसे आपको देखिए, महाराज हरिश्चंद्र कहते थे जब मैं सबसे बोलने वाला हूँ, और स्वप्न में उन्होंने राज्य दे दिया विश्वामित्र को। सवेरे विश्वामित्र जी आए, बोले जैसे तुमने हमको राज्य दिया, तो कब दिया? तो स्वप्न में। हाँ, स्वप्न में तो दिया। ठीक है, अब दक्षिणा दो और संकल्प करो। संकल्प उनसे करवाया, ये सारा राज्य आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब जरा दक्षिणा दे दो, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। बड़े प्रसन्न राजा भय और बोले जैसे खजानची, अभी खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं ला करके इनको दो। सारे ऋण उठे, बेईमान और मूर्ख। तू कहता है कि ये राज्य जब दे दिया तो खजाना तेरा कैसे रह गया? ये सारा राज्य मेरा हो गया, खजाना भी मेरा हो गया, और कुंजी तुम्हारे पास मरेगी और तुम देगा, ये मेरा हो गया। झूठ अभिमान छोड़ो, अब तू राजा नहीं रहा, अब सोने की मुद्रा कहाँ से दे? मैंने कहा कि अच्छा तो मैं बेच करके अपने को दूंगा। कहीं हमारे राज्य में मत बेचना। उनका सारा पृथ्वी में राज्य कहाँ बेचें? सिर खुजलाने लगे। अच्छा जाओ काशी में बेच लेना, काशी त्रिशूल पर शंकर की खड़ी है। वहाँ गए, डोम के हाथ में अपने को बेचा 5,000 मुद्राओं में, और अपने बेटे को 2,500 में, अपनी स्त्री को बेच दिया। बेच तो दिया कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, ये अभिमान गया कि नहीं? ये मेरी पत्नी है, बेच दिया, किंतु रोहतास तो मेरा बेटा है, ये गया, ये नहीं गया। ये तुम्हारा जो हरिश्चंद्र नाम है, ये कब से सत्य है? पहले भी था, मरने के बाद रहेगा, जन्म से पहले था। शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? किसका नाम है? यह हरिश्चंद्र। यह हरिश्चंद्र को पता नहीं था, अपने को बड़ा भारी भक्त समझते थे। यह है कर्म। असत्य असत्य का भी ज्ञान नहीं है। विश्वामित्र को उन पर दया हुई, इसलिए सर्प बनकर के उसके बेटे को काट आए, और उसकी रानी विलाप करती हुई मरघट पर आई, रोने लगी। बिजली कड़की, डोम हरिश्चंद्र जी ने देखा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। कहा जैसे फिर भी मैं संस्कार नहीं करने दूंगा, इसके लिए जो टैक्स है वो टैक्स दे करके संस्कार। मेरे पास तो कुछ नहीं तो फिर वो चीज अपना कपड़े का अंचल का वो चीज फाड़ करके देने लगे। इतने में वहाँ पर धर्म भी प्रकट हो गए, विश्वामित्र भी प्रकट हुए। विश्वामित्र ने कहा यही चीज तुमको जानना था। ये शरीर में मैं का अभिमान और शरीर से दूसरों के प्रति अभिमान, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, यही तो अभिमान है जो संसार में हमको लाया। हम भगवान के अंश है, भगवान के सेवक हैं, हम सच्चिदानंद में हमारा। इस चीज को भूल करके शरीर को मैंने मान लिया। इतने बड़े हरिश्चंद्र, मेरा राज्य, ये झूठा है कि सत्य है? राज्य को लेकर के आए, मरे तो राज्य लेकर के जाएंगे। बेटा किसका?
पत्नी किसकी? अभिमान मात्र। हो सकता है हरिश्चंद्र की दूसरे जन्म में पत्नी हो और उनकी स्त्री उनके पति हो, उनसे कोई संबंध नहीं हो। ये सब संबंध जो है मिथ्या है। यही संसार है, मिथ्या माया और ममता। हरिश्चंद्र को जब ये ज्ञान हुआ, उनकी कृपा से ये हुआ, सब भक्ति में आए। नहीं, इसके पहले भक्ति से संबंध नहीं था, कर्म थे, सत्य और असत्य का उनको कोई ज्ञान नहीं। कि ऐसे कर्मों के द्वारा भक्ति ढक जाती है। यदि हम भक्ति करते हैं, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे हैं, भाई ऐसे भक्ति नहीं है। ये ममता, अनासक्ति होकर के, ममताओं को छोड़ करके, धन इत्यादि वैभव की सारी संपत्ति का मोह छोड़ करके भगवान का सुखदेव गोस्वामी जैसा भजन करो, महाराज जनक के समान में भजन करो, गोपियां जैसे, गोपों जैसे भजन करो। संसार में रहती थी, उनके सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण के लिए सब करते। एक बात और समझिए, पूतना मैया बन करके गई ब्रज में। मेरा लाल, तुम यहाँ पलंग पर बैठे हो, ये तुम्हारी मैया नहीं है, मैं अपने हृदय से तुम्हें नहीं निकाल सकता, तुम हमारे हृदय में रहो। उठा लिया। यशोदा जी और रोहिणी मैया देखती रह गई, देखा सचमुच में हम इसकी मैया होने योग्य नहीं, ये इसी की यथार्थ मैया, बड़ी सुंदरी रूपवती, 16, 17, 22 वर्ष की सुंदर षोड़शी बन करके आई। मैया का जैसा श्रृंगार करके और ऐसे प्रेम करके बेटा बेटा करके उठा दी। बेटा तो था नहीं, राक्षसी थी, बालकों का रुधिर पीती थी, उनका मांस ऐसे खा जाती थी। पेट बनाया मैया जैसा, कृष्ण को उठा लिया, स्तन दिया और पंप किया, ऐसे बीज उसके कृष्ण के मुख में गया। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, बीज तो लिया ही, साथ में किया, उसके प्राणों को भी ले लिए। अब प्राणों को लेकर के उसे पवित्र कर दिया, माता की गति दे दी। यह है भगवत्ता। यदि कोई ऐसा करने में समर्थ है तो भगवान है। और इस राक्षसी का भी चित्त परिवर्तन करके उसकी आत्मा को शुद्ध करके दे दिया हुआ। अच्छा, ये जो गई गोकुल में मैया का वेश बना करके और बेटा बेटा करके स्तन दे रही है, ये कृष्ण की सेवा हुई कि नहीं हुई? या धोखा देना है भगवान को? क्या है? ऐसे लोग भगवान की सेवा करने जाएं और भगवान की सेवा ना करके अपने लिए कुछ करें और भगवान का विरोधी भाव रखें, ये सेवा नहीं हुई। दूसरी तरफ में देखो, दूध उफन रहा है, यशोदा मैया दधी मंथन कर रही है और मंथन करते 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 कृष्ण में चित्त वृत्ति एकदम लग गई। और क्या करें? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो गोविंद। यशोदा जी कैसी सुंदरी है, जिसका बेटा इतना जगत सुंदर है। तो यशोदा मैया नहीं सुंदरी हो तो बेटा कहां से इतना सुंदर होगा? बड़ी रूपवती, गुणवती, मधुर थी, गुणों की अलंकार उसमें भरे पड़े थे। जब वो गा रही हैं ऐसे हाथ की सोने की कंगन चूड़ियां सुंदर सुंदर मीठी मीठी करताल जैसी झंकार कर रही है। और दधी मंथन का जो स्वर उठ रहा है, धिक्तान धिक्तान जैसा, माने उन लोगों को धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, उनको धिक्कार है। खूब सुंदर रूप से तन्मय होकर के गा रही है। कृष्ण आते हैं सो करके उठ करके, मैया मैया खोजते उनके पास में, उनका दधी मंथन पकड़ लेते हैं। यशोदा मैया उनको लेकर के गोदी में बैठा लेती हैं। आंख से आंसू आ जाते हैं, वह द्रवित हो जाता है और कृष्ण को गोदी में रख करके अंचल में छिपा करके स्तनदान करने लगती हैं। पासी में चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफनता है। उफनता क्या है? यशोदा के स्तन में इतना दूध लाखों जन्म तक कृष्ण यदि चूसे तो अभी खत्म नहीं होगा। और कृष्ण का पेट जिसमें असंख्य विश्व ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, उनका कभी भूख नहीं, कभी खत्म होगी, समाप्त नहीं होगी। तो कृष्ण पीते रहेंगे, यशोदा पिलाती रहेंगी। हम जो है उसकी सेवा नहीं कर सकती तो जल में, आग में जल मरना ही अच्छा है, ऐसा सोच करके भक्त मानो दूध आग में जल रहा, जिसने भगवान का इस जन्म में सेवा नहीं।
जीवन रखने का कोई तात्पर्य, वो मरा हुआ है मरे हुए के समान। इसलिए दूध उफन रहा है मरने के लिए, आग में जलने के लिए। यशोदा में कृष्ण को बैठाया वहां जल्दी से, बैठ यहाँ 16,000 हाथियों का बल लेकर पूतना कृष्ण से अपने स्तन को नहीं छुड़ा सके, और वो स्तन पिता हुआ ही 6 माइल का रूप धारण करके वो गिर पड़ी, मर गई, किंतु उसको छुड़ा नहीं सकी। और यशोदा मैया एक गोपी होकर साधारण अपने बैठ यहाँ, और कृष्ण स्वयं भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर षड्ऐश्वर्यशाली, उनका बल कुछ भी काम नहीं किया और उनको लेकर के बैठा दिया। दांत कर्मण करने लगे, क्रोध कृष्ण को आ गया, होठ चबाने लगे। अच्छा, ये कृष्ण रोने लगे पीछे, तो ये यशोदा मैया कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तो ये तो कृष्ण को रुला रही है, तो ये रुलाना कृष्ण की सेवा हुई। तन मन वचन से कृष्ण की सेवा वृत्ति का नाम भक्ति है। तो ये जो यशोदा जी उनको रुला रही हैं और कृष्ण रो रहे हैं, और कभी कभी कान मल दिया अच्छी तरह से कन्हैया के, फिर करेगा नहीं मैया चल, लड़कियां लेकर के उनको धमकाती हैं, कमर बांध दिया, और कृष्ण रोते हैं। बदलाव तो ये भक्ति हुई? हाँ भक्ति हुई। क्यों? कृष्ण के लिए ही कर रही है, पीछे से चोट न हो, झूठ न बोले, हमारा बेटा ऐसा हो, इसलिए कर। हमारे दूध से कृष्ण की परवरिश नहीं होगी। मक्खन गाय का आता है, दूध आता है, इससे होगा। इसे मक्खन बनाएंगी, इसे रेवड़ी बनाएंगी, उसे राबड़ी बनाएंगी, संदेश बनाएंगी, कृष्ण को खिलाएंगी। इसलिए उनकी, जैसे मैया अपने बेटे को किसी कारण से मारती है, क्रोधित होकर के नहीं मारती, आग में हाथ दे रहा, बार बार जाता है, बस एक थप्पड़ जबर, वो रोने लगा। ये प्यार से, इसमें प्रेम छिपा है, इसलिए यशोदा मैया के इसमें प्रेम छिपा। इसलिए यशोदा जी का कृष्ण को ये ऐसा करना भी ये भक्ति की चरम सीमा है। जो लोग समझेंगे समझेंगे। गोपियां कृष्ण को धूर्त कर रही, चोर कर रही, लंपट कर रही, और कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वेद स्तुति सुनने से भी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? प्रेम भरा पड़ा उनकी प्रत्येक क्रियाओं में, उनके दर्शन में, उनके हृदय में, उनकी बोली चाली में, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है, अखंड प्रेम है। राधा जी अपने प्रेममयी सेवा से कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं। ये है भक्ति का स्वरूप। इसको समझने के लिए अब थोड़े से 2 मिनट में अपना प्रसंग समाप्त करूंगा। 7 बजने के लिए आया है। आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से सावधानी से सुनेंगे कि ये भक्ति का क्या स्वरूप है। रामचंद्र जी अपने पिताजी का आदेश पालन करने के लिए राज्य का अभिषेक छोड़ करके सीता जी और लक्ष्मण जी लेकर के धीरे 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 चित्रकूट में पहुंचे हैं। भरत जी और शत्रुघ्न नदिहाल में थे, वहां से वशिष्ठ का दूत गया, उनको बुला करके लाया। लाने के बाद में उनकी स्वागत करने के, उनका स्वागत करने के लिए सारी अयोध्या मानो विधवा बनी हुई है। कोई नहीं आया, कोई उनको पूछा नहीं। पूछे कि ऐसा क्यों हुआ? भैया राम रहते तो जरूर होता, जरूर आते। अच्छा पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो दौड़ करके हमसे मिलने के लिए आते। कैकेयी के घर पर गए, सामने देखा सिंदूर नई और सफेद कपड़े में वो खड़ी है, और पार्टी में वो मंथरा है ना, मंथरा जी है। बड़े आओ भगत, क्या बेटा बेटा आओ आओ। भैया पिताजी कहाँ? पिताजी तो परलोक सिधारे। परलोक सिधारे क्यों? तो तुम्हारे राज्य के लिए मैंने इससे प्रार्थना की कि तुम यहाँ के राजा। भैया कहाँ है? भैया राम वो तो जंगल में गए। 14 वर्ष के लिए हमने देखा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो, इसलिए 14 वर्ष के लिए उनको वन में जाने के लिए राजा से मैंने वर मांगा। अच्छा तू तो मेरी मैया नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, यह संबंध हम सदा के लिए काट देते। आज से तुम हमको मैया मत कहना, बेटा मत कहना, और मैं तुमको मैया नहीं कहूंगा।
आज यदि राम भैया प्रसन्न नहीं, बिगड़ नहीं जाते, क्रोधित नहीं होते, तो मैं आज तुम्हें काट देता। जिनके प्रिय न राम बैदे ही सजी कोटि बैरीशम यद परम सजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु सजव कंत पर बंधन है जग मंगल का। यदि भगवान जिसके प्यारे नहीं है, माता वो माता नहीं है जो भगवान के चरणों में भक्ति नहीं सिखाती, पिता नहीं है जो भगवान के चरणों में भक्ति नहीं सिखलाती, वो गुरु नहीं है जो भगवान के चरणों में हमें नहीं समर्पित कर, वो पत्नी नहीं है जो पति को भगवान की सेवा में न लगाए, वो पति कहने का अधिकारी नहीं है कहलाने का जो अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में न लगाए। समस्त चीजों का भक्ति ही सार है। पिता ने अपने प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि भगवत विरोधी था। भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने बंधु अपने भाई विभीषण को त्याग किया। किस लिए? जिनके प्रिय न राम वेदे, जिनके प्रिय न राधा कृष्ण, उनको छोड़ देना चाहिए, परम नहीं हो। ये भक्ति का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं भरत जी अपने भैया को मनाने के लिए उनको तो संबंध तोड़ करके चले, सारी सेनाएं गई, बत्ती चीज गए, यहाँ तक कि कौशल्या को लिया, सुमित्रा को लिया। ये कैसे रोने लगी, जैसे हमको भी बहन लेते चलो, कौशल्या से कहा, उनको भी लेते गए। चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में पहुंचने पर भरत जी रोते रोते कौशल्या के पास में गए, बोले मैया एक बात कर, राम तुम्हारे आदेश का पालन नहीं, कभी भी विरोध नहीं कर, उल्लंघन नहीं कर। एक बार तू राम से कह दे, जो भक्त जो कहता है अयोध्या में लौट आइए और राज्याभिषेक आपका हो, तो ये तुम एक बार कह दो। कहती मैं तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं? अरे भाई तुम प्रेम के बहुत अगाध हो, प्रेम अगाध तुम में है, राम के प्रति तुम्हारा प्रेम है, ये बात सत्य है, किंतु राम की तो धर्म का फजा है, वो हिमालय की तरफ में अड़ल है, वो पिता के आदेश को मान करके आया है। मैं कैसे मुझे पिता का आदेश उल्लंघन करके आ जाए। फिर गए वशिष्ठ जी के यहाँ, गुरु जी हमारी एक प्रार्थना है, रात के समय में आप कृपा राम को आदेश दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप आदेश दें कि वो लौट आए अयोध्या में और राज्य ग्रहण। वशिष्ठ जी ने कहा मैं कैसे कहूं, वो भी ठीक रास्ते पर है, आप भी ठीक है, किंतु मैं नहीं कहा। दोनों ने इनकार किया। वशिष्ठ जी बोले हाँ एक बात है, यदि उसके बदले में तुम यदि चले जाओ तो हो सकता है, मैं इसे कह दूंगा जिसे तुम्हारे बदले में ये जाएगा, तुम आप लौट आए। बड़े प्रसन्न भय, उन्होंने कहा कि हम और शत्रुघ्न दोनों भाई चले जाएंगे, और राम और लक्ष्मण दोनों लौट आए पिता। एक और बात मैं कहता हूं, यदि किसी कारण से भी यदि राम नहीं लौटना चाहते तो एक बात किया गया, लक्ष्मण जी लौट आए और सीता जी लौट आए, और मैं लक्ष्मण जी के बदले मैं उनके साथ में चलूं, ये भी पूरा कर रही। अच्छा तो ठीक है, कल ये बातें होंगी और मान राम से कहूँ। दूसरे दिन महाराज जनक भी वितरागी ब्रह्म तत्व ज्ञानी वहां पर आए थे। एक तरफ उनको सभापति बनाया गया, ये जो कुछ कह देंगे ये दोनों को मानना पड़ेगा, निर्णय इनके हाथ में रहेगा। एक तरफ में वशिष्ठ जी बैठे उनके पास में, एक तरफ में अयोध्या वाले बैठे, एक तरफ में रानियां बैठी, उनकी माताएं बैठी, दूसरी तरफ में राम बैठे और लक्ष्मण जी सीता जी बैठे। अब निर्णय देना है किनको? महाराज जनक को। राम ने कहा कि मैं आप जो निर्णय करेंगे अयोध्या जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा या जैसा कर। भरत जी ने कहा कि आप जो आदेश देंगे मैं मानने के लिए विवश हूं। महाराज जनक ने अपने गुरु का ध्यान किया और गुरु का ध्यान करने के बाद में बोले कि देखो भरत, एक बात सबको संबोधित कर, देखो साधारण जनता, मैं आप लोगों के सामने ये देखता हूँ, भारत का प्रेम अगाध समुद्र पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, जिसमें हिमालय डूब जाता है। हिमालय 7 मील के करीब में ऊंचाई है, और पैसिफिक ओशन कितना है? वो 8 मील 10 मील गंभीर है।
उसमें हिमालय डूब जाएगा, किंतु हिमालय डूब जाने पर भी इधर उधर टसमस होगा। तो ये भरत जी का प्रेम अगाध समुद्र है, जिसका ओर छोर किनारा और नीचा ऊंचाई गहराई इत्यादि का माप नहीं। किंतु राम का भी धर्म के प्रति इतना निश्चल और सुदृढ़ विश्वास है कि वो समुद्र में डूब जाएगा किंतु तट से मस्त नहीं होगा। इसलिए मैं देखता हूं कि भरत के प्रेम के आगे धर्म की मर्यादा कुछ उसका मूल्य नहीं। इसलिए राम की यहाँ पर पराजय होती है और भरत की जीत है। इसलिए भरत जैसा कहे वैसा राम को मान करके अयोध्या का राज्य ले लेना चाहिए, या जैसा कहता। सब सारी प्रजाएं बड़ी खुश हुई, भरत जी बड़े खुश हो गए, माताएं खुश हो गई, वशिष्ठ जी बड़े खुश हो गए। भरत जी तो बहुत प्रसन्न होकर के गुरु जी के चरणों को पकड़ लीजिए, आज तो हमारा अपने प्राण बचा दिया, नहीं तो आज मैं प्राण छोड़ देता यदि रामचंद्र जी नहीं लौटा। जनक जी ने कहा कि देखो भक्त तुम्हारी जीत हुई, किंतु एक बात है, प्रेम की भी मर्यादा होती है। प्रेम का भी अपना एक सिद्धांत होता है। प्रेम का सिद्धांत क्या है? अपने आराध्य देव जो उसके प्रेमास्पद हैं, आराध्य देव हैं, वो क्या चाहता है ये प्रेमी जो भक्त है वो करे, क्या चाहता है? जैसे भरत जी हैं भक्त, रामचंद्र जी उनके आराध्य हैं। राम को किस चीज में प्रसन्नता होती है ये भरत पूछे और उसके अनुसार में काम करे, ये प्रेम की मर्यादा। राम के प्रति भरत का प्रेम अगाध है, इसलिए धर्म की मर्यादा उसमें डूब गई। बात ठीक है, रामचंद्र उसके आदेश पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, किंतु फिर भी प्रेम की मर्यादा है। भरत को यह सोचना चाहिए कि राम को किससे प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई। हमारे गुरु जी ये जनक जी हैं, परमात्मा जी। मैं अब तक अपनी प्रसन्नता देख रहा था, अपनी दृष्टि से ये सोच रहा था कि यहाँ पर आएंगे राम तो मैं खुशी रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा और सब लोग देखेंगे कहा यहाँ भरत ने राम के लिए राज्य छोड़ करके राम को राजा बनाया। किंतु इसमें राम की प्रसन्नता है या नहीं? भरत जी ने कहा भैया अब मैं आपसे आदेश मांगता हूँ, आप किस पे प्रसन्न है ये तो बतलाइए। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जीत है, मैंने राज्य ले लिया, मैंने राज्य जो 14 वर्ष के लिए वनवास था वो तो ठीक है, किंतु मैंने राज्य ले लिया, मैं ही राजा हूँ। किंतु एक बात है, पिता का आदेश पालन करने 14 वर्ष के लिए तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके यहाँ का राज्य करो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। बस भरत जी गदगद हो गए, उनकी पादुका ली इसी पर और उसी को प्रतिनिधि बना करके नंदीग्राम में रख करके उसकी सेवा कर रहे हैं। ये प्रेम है। अभी तक भरत जी का मोह था, अपने मन से भगवान की सेवा करना। एक बात, हमको प्यास लग रही है, हमारा कोई शिष्य आया पंखा दे रहा, माने भाई पानी तो लाओ, वो पंखा देखो उनको लग रही है गर्मी, हमको गर्मी लग रही है, पानी लाता नहीं, ये सेवा हुई कि नहीं हुई? इस चीज को समझो, वो भी सेवा है। किंतु गुरु क्या चाहता है, भगवान चाहते क्या है, इसको देखो। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति। इस चीज पर विचार करो। अपने मन से करते हो, तुमको सर्दी में गर्म पानी अच्छा लगता है और गर्मी में ठंडा पानी लगता है। अरे उनको कृष्ण को क्या अच्छा लगता है ये तो देखो। इसलिए अपनी अन्य अभिलाषा को छोड़ करके भगवान किसमें प्रसन्न होंगे, इस चीज को देखो। इसलिए सारी कामनाओं वासनाओं को छोड़ करके तन मन से तैलधारावत अविच्छिन्न गति से भगवान की जो सेवा है, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए, अपने लिए नहीं, तो इसको शुद्ध उत्तमा भक्ति कहते हैं। यही भक्ति का स्वरूप है। आज यही तक अपना प्रवचन में समाप्त करता हूँ। आप लोग और संख्या में आएंगे, अब कल से हम लोग इस भक्ति का प्रेम के स्वरूप पर हम विचार करेंगे और ऐसे ही आप लोग के पास गौ प्रेमानंदे